अब हम आपको लीप ईयर फाइंड आउट करने का एक बड़ा छोटा सा और सिंपल लॉजिक द्वारा सी में कैसे लिखा जाता है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम इस लीप ईयर का प्रॉब्लम लॉजिकल ऑपरेटर्स और इफ एल्स स्टेटमेंट करके केवल 2 ही लाइन में प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। हम एक वेरिएबल ईयर डिक्लेयर कर दिया जिसका डेटा टाइप है शॉर्ट। हम यूजर से ईयर एंटर करने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही यूजर ईयर एंटर करेगा हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट द्वारा पहले चेक करेंगे कि क्या ईयर मॉड 400 इज इक्वल टू 0। अगर ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0 है ऑटोमेटिकली ईयर होगा लीप ईयर। अब हम एक लॉजिकल और कंडीशन डालेंगे। इस लॉजिकल और कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, ईयर मॉड 100 0 नहीं होना चाहिए और ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम प्रिंट करेंगे ईयर इज अ लीप ईयर। चलिए यहां से कट एंड पेस्ट करता हूं मैं, ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो ईयर इज अ लीप ईयर। एल्स मैं प्रिंट करूंगा ईयर इज नॉट अ लीप ईयर और बाकी जो एक्सेस स्टेटमेंट्स थे यहां से मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो आपको पहले लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं फिर इसे एग्जीक्यूट करेंगे। बड़ी आसान है लेकिन देख सकते हैं आपकी लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने के द्वारा ये प्रोग्राम कितना सिंपल हो गया। तो समझ लीजिए हमने ईयर 2000 एंटर कर दिया, ईयर है 2000 मॉड 400 0 है तो ये कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि आइदर ए कंडीशन ट्रू होना है या ये दोनों कंडीशन ट्रू होने हैं तब ये कंडीशन ट्रू होगा। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है और की तरफ हम जाएंगे नहीं, तब सीधा प्रिंट होगा ईयर इज अ लीप ईयर। अब समझ लीजिए हमने ईयर 1900 एंटर कर दिया, ईयर इज 1900 मॉड 400 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि रिमाइंडर आएगा 300। अब यहां पे आएंगे 1900 मॉड 100 रिमाइंडर कितना है 0 है, तब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहां एंड पे नहीं जाएगा, सीधा एल्स पे आएगा और प्रिंट होगा ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। अब समझ लीजिए हमने 2004 एंटर कर दिया, 2004 मॉड 400 इक्वल टू 0 फॉल्स, 2004 मॉड 100 रिमाइंडर आएगा 4, सो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू है। 2004 मॉड 4 ये भी रिमाइंडर 0 है तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए। क्योंकि ये फॉल्स था लेकिन ये पूरा कंडीशन ट्रू था तब ये मैसेज प्रिंट होगा ईयर इज अ लीप ईयर और हॉल्ट होगा। अगर हम ईयर 2010 एंटर करेंगे ये भी कंडीशन फॉल्स होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा लेकिन ये कंडीशन फॉल्स होगा और ईयर इज नॉट अ लीप ईयर कह के प्रिंट होगा। चलिए अब हम रन करके देख लेंगे प्रोग्राम वर्क हो रहा है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं एंटर करूंगा ईयर 2000। ठीक है, 2000 अगर हमने एंटर कर दिया आना चाहिए ईयर इज अ लीप ईयर। इसके आगे हम क्या करेंगे, ईयर एंटर करेंगे 2010। जब हम 2010 एंटर करेंगे 2010 मॉड 400 इक्वल टू 0 ये फॉल्स है, 2010 मॉड 100 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 ये ट्रू है लेकिन ये पार्ट फॉल्स होगा, रिमाइंडर आएगा 2 तो इसी कारण एल्स पार्ट में आएगा। अब प्रिंट होगा 2010 ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। अब देख लीजिए क्या होगा, सॉरी 2010 इज नॉट अ लीप ईयर। अब और एक बार हम रन कर सकते हैं, हम रन करके ये चेक कर सकते हैं कि ईयर 2004 इज अ लीप ईयर क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ये कंडीशन क्या है, 2000 मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर था 4 नॉट इक्वल टू 0 और 2000 मॉड 4 इज इक्वल टू 0 ये ट्रू था क्योंकि ये सारा कंडीशन ट्रू था। ठीक है, और मतलब आइदर ए ट्रू होना है या ए ट्रू होना है क्योंकि ये दोनों ट्रू हो गए इसी कारण ये 2004 लीप ईयर आ गया। तो ये था लीप ईयर यूजिंग अ सिंपल लॉजिकल एंड और ऑपरेटर्स अलोंग विथ इफ एल्स। तो आप इसे थोड़ा समय देके समझने की कोशिश कीजिए। इसका लॉजिक विस्तार में समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इस प्रोग्राम का या इस लीप ईयर का एल्गोरिथम लिंक पा सकते हैं और उस लिंक पे क्लिक करके आप एल्गोरिथम का डिटेल देख सकते हो।